हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम सर्वांग समता के बारे में बात कर रहे थे। सर्वांग समता क्या है और विभिन्न प्रकार की आकृतियों में सर्वांग समता की जांच किस तरह से करेंगे, सर्वांग सम अगर है तो क्या विशेषताएं होंगी, क्या खासियत होंगी। आज हम बात करने वाले हैं स्पेशली त्रिभुजों के संबंध में। त्रिभुजों में सर्वांग समता की जाँच के लिए कौन कौन से नियम हैं, तो आइए बात करते हैं उन नियमों की, उन पर विस्तार से चर्चा करते हैं, जिससे हम जान पाएंगे अगर कोई दो त्रिभुज सर्वांग सम है तो क्यों है। तो सर्वांग समता के नियम में पहला नियम है भुजा भुजा भुजा। त्रिभुजों की सर्वांग समता की जांच के लिए हमको देखना होगा कि कोई दो त्रिभुज जो दिए हुए हैं, दोनों त्रिभुजों की तीनों भुजाएं क्या बराबर है। यदि ऐसा है तो बिल्कुल वो दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। जैसे यहाँ पर एक त्रिभुज इस तरह से ले लिए, त्रिभुज ए बी सी, और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर ले लिए पी क्यू आर। इनका वैल्यू दे देते हैं यहाँ कोई भी, जैसे 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, या अलग अलग कर लीजिए इसको 4 सेंटीमीटर ताकि कन्फ्यूज़न ना हो। उसी तरह से ये 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों त्रिभुज सर्वांग सम होंगे यदि इनकी तीनों भुजाएं बराबर हो। तो देखिए कोई भी एक एक भुजा पर हम चर्चा कर लेते हैं, नाम चाहे आगे पीछे जैसे भी हो। यहाँ पर कोई एक भुजा 4 सेंटीमीटर का है तो यहाँ भी कोई एक भुजा 4 सेंटीमीटर का है। वहीं पर इसकी एक भुजा 3 सेंटीमीटर का है तो यहाँ पर कोई ना कोई एक भुजा ऐसा है जो 3 सेंटीमीटर का है। तीसरी भुजा यहाँ पर जो 2 सेंटीमीटर का है तो ऐसे ही यहाँ पर भी तीसरी भुजा 2 सेंटीमीटर का है। इस तरह से तीनों ही भुजाएं आपस में बराबर है, तो हम इन दोनों त्रिभुजों को कहेंगे सर्वांग सम। ठीक है। इसी तरह से हम कोण के लिए भी परिभाषित कर सकते हैं। कोई दो त्रिभुज हमारे पास दिया हुआ हो और दोनों ही त्रिभुजों में उनके कोण जो है, तीनों कोण आपस में बराबर हो, तो हम उनको कोण सर्वांग समता से, यानी ए ट्रिपल ए सर्वांग समता का जो नियम है उससे बता सकते हैं कि दोनों त्रिभुज आपस में सर्वांग सम है। आगे बढ़ें। तीसरा नियम है भुजा कोण भुजा, SAS। यानी कोई दो त्रिभुज जो हमारे पास दिया हुआ हो, उनके लगातार एक भुजा एक कोण फिर दूसरा भुजा। जैसे यहाँ पर एक भुजा, इस वाली भुजा की बात करें, एक कोण और ये भुजा, ये तीनों चीज किसी दूसरे त्रिभुज से सिमिलर है, सेम है। जैसे यहाँ पर है इस तरह से, ये वाला एक भुजा, ये वाला कोण, फिर ये वाला भुजा, ये दोनों के इस तरह से, जैसे मान लीजिए ये ए बी सी है तो ये बी सी भुजा और ए सी भुजा। उसी तरह से यहाँ पर पी क्यू आर है। तो इनमें इस तरह से समानता है कि ये बी सी और कोई भी ये पी क्यू मान के चलिए, पी क्यू आपस में बराबर है। उसी तरह से ये वाला जो भुजा है, इधर का ये वाला भुजा है, ये आपस में बराबर है, और ये बीच का कोण भी बराबर है, ये सभी बराबर है। तो भुजा कोण भुजा, इस नियम से हम ये कह सकते हैं कि दोनों त्रिभुज सर्वांग सम है। सेम उसी तरह से जो चौथा वाला है उल्टा है, कोण भुजा कोण। यानी यहाँ पर दो त्रिभुज है और दोनों त्रिभुज की खासियत है इस तरह से कि इनकी कोई भी दो कोण, लगातार दो कोण, जैसे मान लीजिए इसको भी हम नाम दे दिए ABC PQR। तो कोण A, कोण B और AB भुजा, इसका जो भी वैल्यू होगा वो कोण P, कोण Q और PQ भुजा के बराबर है। ठीक है। तो इनको हम, ये भुजा बराबर है, ये कोण और ये कोण बराबर है, तो ऐसी स्थिति में हम इन दोनों को कहेंगे सर्वांग सम। किस नियम से? कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, इस नियम से। 4 नियम हो गए। आगे बढ़ें।
5वां नियम है समकोण कर्ण भुजा RHS। इस नियम से हम बता सकते हैं कि कोई दो त्रिभुज सर्वांगसम है या नहीं। तो जैसे यहाँ पर दो त्रिभुज है, अब स्पष्ट है कि ये समकोण त्रिभुज बोल रहा है, समकोण त्रिभुज, तो जाहिर सी बात है इसमें दोनों त्रिभुज समकोण त्रिभुज होंगे, ये अनिवार्य है। जैसे यहाँ पर ये ABC ये त्रिभुज है, ये PQR ये दूसरा त्रिभुज है, और ये दोनों ही समकोण त्रिभुज है। तो जैसा कि इसमें कहा गया है समकोण कर्ण भुजा, यानी ये समकोण है, ये तो स्पष्ट है कि दोनों बराबर हैं, ठीक है। इसके अलावा दोनों के कर्ण जो है ये बराबर होने चाहिए। अभी भले आपको नज़र में ना आ रहा हो चित्र में, ये कर्ण जो है ये बराबर होना चाहिए। उसके अलावा जो दो भुजा बचता है, इनमें से कोई भी एक भुजा ऐसा हो जो कि बराबर हो। मान लिए ये और ये भुजा बराबर है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में समकोण कर्ण भुजा RHS इस नियम की सहायता से हम बता सकेंगे कि ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है। तो इस तरह से त्रिभुजों में सर्वांगसमता की जांच के लिए ये 5 नियम आप लोग के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। इनको आप अच्छे से समझिएगा और फिर उसके बाद इसका उपयोग करेंगे हम विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हल करने में जो कि इनसे जुड़े हुए होंगे। तो आइए कुछ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं प्रश्नावली के। प्रश्नावली में बहुत सारे प्रश्न हैं आपके प्रैक्टिस के लिए, और ये जो सर्वांगसमता के नियम है उसकी जांच को जानने के लिए मैं 2 क्वेश्चन यहाँ पर लेके चल रहा हूँ। ये पहला क्वेश्चन है जिसमें एक त्रिभुज को 2 भाग में बांटकर 2 अलग अलग त्रिभुज बनाया गया है, और इसमें हमको सर्वांगसमता की जांच करनी है। 3 कंडीशन दिया है, 3 शर्त दिया है, तीनों में से कौन सा सही होगा ये हमको बताना है। उसी तरह से यहाँ पर दूसरा प्रश्न है जिसमें एक चतुर्भुज है, आयत है, उसको 2 भाग में बांट दिया गया है 2 अलग अलग त्रिभुजों में, जिसमें से एक वाला त्रिभुज ये है और दूसरा त्रिभुज यहाँ पर है। तो इसमें से कौन सा सही होगा, कौन सा सर्वांगसम होगा, वो हमको बताना है। पहला वाला देखते हैं, POQ त्रिभुज POQ, इसके सर्वांगसम में कौन सा त्रिभुज होगा इधर साइड? POR, तो POR क्या इसके सर्वांगसम है? POQ और POR, इसको उठाकर अगर इसके ऊपर रख दें तो बिल्कुल उसी के बराबर लग रहा है, क्योंकि ये तो उभयनिष्ठ भुजा है तो बराबर होगा ही, और ये दोनों भुजा बराबर है करके दिया है, ये दोनों कोण बराबर है करके दिया है, मतलब जाहिर से बात है ये दोनों त्रिभुज जो है सर्वांगसम है। उसी तरह से PQR PQO के सर्वांगसम है क्या? PQR ये बड़ा त्रिभुज को एक साथ लेके चला है PQR, और वो PQO इसके सर्वांगसम होगा बोल रहा है। तो ये पूरा वाला इस छोटे से बराबर में नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर भुजा तो बराबर है, ये वाला बस भुजा बराबर है, बाकी कोण और ये भुजा बराबर नहीं है, तो वो नहीं हो सकता है, सर्वांगसम नहीं होगा। तीसरा PRQ, सेम इसी तरह से उल्टा कर दिया है, PRQ और PRO, तो ये भी सर्वांगसम नहीं होगा। दूसरा चित्र देखें, इसमें एक त्रिभुज है, त्रिभुज ABC ये वाला। अब ये किस में से किस त्रिभुज के सर्वांगसम होगा ये हमको बताना है। तो पहला वाला त्रिभुज ABC में देखें तो ये बड़ी भुजा से ये छोटी भुजा की ओर इस तरह से घुमा है और ये यहाँ घुमा होगा, जबकि इधर ABD, ये AB और फिर ये इधर से जाके इधर वापस आएगा, तो ABD यानी बड़ी भुजा के बाद ये छोटी भुजा की ओर आना चाहिए था, लेकिन ये बड़ी भुजा के पास जा रहा है, इसलिए ये सर्वांगसम नहीं है। दूसरा वाला त्रिभुज ABC सर्वांगसम BAD, तो BAD यानी ये बड़ी भुजा के बाद छोटी भुजा, हाँ बिल्कुल ये सही है, क्योंकि बड़ी भुजा के बाद छोटी भुजा की ओर इस तरह से मुड़ा है, यानी इस वाले हिस्से को हम घुमाकर पलटी करके ऐसे रख दें तो इसके बिल्कुल लेवल में आएगा, क्योंकि ये उभयनिष्ठ है और ये वाले भुजा बराबर है और ये वाले भुजा भी बराबर है, तो भुजा 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 प्रमेय से ये सर्वांगसम हो जाएगा। ये वाला था भुजा कोण भुजा प्रमेय से। तीसरा वाला ABC के सर्वांगसम है DBA, क्या ऐसा है? ये DBA नहीं, ये तो यहीं पर गलत हो गया, शुरुआत यहाँ से हुआ है, जबकि ये बड़ी भुजा से होना चाहिए था, ये यहाँ से हुआ है, ये गलत है। और उसी तरह से DAB, ये शुरुआत यहाँ से हुआ है,
ये भी गलत है। तो ये दोनों सर्वांग सम नहीं है, पहला वाला भी सर्वांग सम नहीं था, तो दूसरा वाला सही आंसर है। एक और प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर इस तरह से दो त्रिभुज बने हुए हैं, एक है PQR इस तरह से और दूसरा है यहाँ पर QRS दूसरा। अब हमको यहाँ पर दो चीज़ दिया हुआ है, PR और SQ बराबर है, ये वाला PR और SQ आपस में बराबर है, साथ ही PQ और SR, ये PQ और SR ये आपस में बराबर है। तो क्या त्रिभुज PQR सर्वांग सम होगा त्रिभुज SRQ के, ये हमको बताना है। तो आप देखें, ये एक त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज इस तरह से, इसको ऐसे पलट के अगर इसके ऊपर रख दें तो क्या होगा। ये त्रिभुज इस तरह से है, दूसरा त्रिभुज इस तरह से पलट के रख दें तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है, साथ ही ये भुजा और ये भुजा भी आपस में बराबर है, और ये जो तीसरी भुजा है तो उभयनिष्ठ भुजा है, तो जाहिर से बात है बराबर होगा ही। तो एकदम स्पष्ट है ये दोनों त्रिभुज, एक त्रिभुज दूसरा त्रिभुज, जिसको उठाकर हम इस तरह से रख दें तो उसके लेवल में होगा, बराबर होगा, यानी सर्वांग सम होगा। अब बस नाम एक बार मिला लीजिए, PQR यहाँ से स्टार्ट होके ये यहाँ जा रहा है, यानी छोटी भुजा से स्टार्ट होके बड़ी भुजा की ओर इस तरह से जा रहा है। तो यहाँ दूसरा जो है SRQ भी क्या ऐसे ही है, बिल्कुल SRQ, ये यहाँ से आके इस दिशा में जा रहा है, यानी बिल्कुल सही है, ये सर्वांग सम है। अगर इस SRQ को दूसरा नाम दे देते RSQ या और कुछ, तो शायद सर्वांग सम नहीं होता। इसलिए ये जो हमने अभी तक पढ़ा है त्रिभुजों में सर्वांग समता की जांच करना, अब कौन सा नियम है, तो ये वाले भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, साथ ही ये उभयनिष्ठ भुजा है, इसलिए भुजा 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 इस नियम से ये सर्वांग सम होगा। तो प्रश्नावली के बहुत सारे प्रश्न, लगभग 3 प्रश्न मैं बता चुका हूँ और तीनों प्रश्न से संबंधित बहुत सारे और नए प्रश्न आपसे आसानी से बन जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये जो सर्वांग समता हमने पढ़ा है ये आपके लिए लाभदायक होगा। और इसके साथ ही हमारा इस वीडियो का अंत करते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।